जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टेंस द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या जिसको द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, एक सबसे एडवांस्ड टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। और यहाँ तक आप पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी एडवांस्ड लेवल पे आ चुके हो टेंसेस के। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये सबसे आखिरी टेंस है और यहाँ तक आपका ज्वाइन आपने किया, यहाँ तक आप पहुँचे, इसके लिए आप एप्रिसिएशन के हकदार हो। थैंक यू सो मच। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये है क्या, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो फर्ज कीजिए ये जो एक पॉइंट है, नाउ अभी आप कह लो जनवरी है, ठीक है, अभी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब, ठीक है, और अभी हमने बात करनी है ऐसे काम की जो अगले साल जनवरी में हो रहा होगा, वहां तक हो रहा होगा। अभी से हमने शुरू किया और अगले साल जनवरी तक वो हो रहा होगा। कल हमने परफेक्ट पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट, वो ये था कि हो चुका होगा। और इसमें जो कि कंटिन्यूस लफ्ज है, इससे भी जाहिर होता है कि ऐसा काम जो तब जारी होगा, उस वक्त हो रहा होगा, उस वक्त तक, ठीक है ना, ये ड्यूरेशन बताता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके नाउ से लेके नेक्स्ट जनवरी तक एक काम जो हो रहा होगा वहां तक, उस ड्यूरेशन को, उस सारे टाइम को, उस वक्त को और उस काम को जाहिर करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये अगले एक साल की भी बात हो सकती है कि अगले जनवरी तक मैं ये काम कर रहा हूँगा, तक, ठीक है, अब से लेके तब तक वो हो रहा होगा, आगे आने वाले उस वक्त तक। या फिर हम उसका रेफरेंस काम होने का जो दौरानिया है वो कब से कब तक हो रहा होगा, वो अब से शुरू होने की बजाय हम कोई ऐसा काम का भी जिक्र कर सकते हैं कि जो पहले से शुरू हुआ हुआ है, पहले से हो रहा है, और उसको हमने बताना है कि वो आगे मुस्तकबिल में भी, आगे आने वाले वक्त में भी किसी वक्त तक हो रहा होगा। तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस वक्त का भी रेफरेंस हम यहाँ तक मिला सकते हैं, तो वो दौरानिया भी हम इसमें जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि by next January I will have been working here for 5 years, ठीक है ना। जब हमने ये कहा बाय नेक्स्ट जनवरी आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, तो आई विल हैव बीन ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फॉर 5 years, अब ये वाले से अगले साल तक एक साल ऐड हो गया और पिछले 4 साल उसमें ऐड करेंगे तो 5 साल हो जाएंगे, है ना। तो हमने 4 साल पहले मैंने काम करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे इस ऑफिस में मैंने 4 साल पहले काम करना शुरू किया और अगली जनवरी तक, अगले साल जनवरी तक मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं उस दौरानिए को, उस पूरे वक्त को, वो कितने अरसे तक वो काम हो रहा होगा, कब से शुरू हुआ और उस वक्त उसको कितना वक्त हो चुका होगा और उस वक्त भी वो अभी जारी होगा। ये नहीं होगा कि मैं वहां पे काम करना छोड़ दूंगी उस वक्त, बल्कि मैं उस वक्त भी कर रही होंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 5 साल हो जाएंगे वहां मुझे काम करते हुए। तो एक तो ये दौरानिये को जाहिर करता है, ठीक है, और एक ये जाहिर करता है कि उस वक्त जारी होगा, काम हो रहा होगा फ्यूचर में, एक उस खास वक्त में, ठीक है, उस वक्त तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है। तो द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
Also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. ठीक है, ऐसा वर्ब टेंस है जो कि आने वाले वक्त में, आने वाले किसी खास वक्त में, जैसे ये जो हमारा नेक्स्ट जनवरी है वो हमारा एक खास वक्त है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, तब तक वो काम हो रहा होगा। ठीक है ना, विल कंटिन्यू अप अनटिल अ पॉइंट, उस वक्त तक हो रहा होगा, उस वक्त तक भी हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें परफेक्ट में क्या होता है और कंटिन्यूस में क्या फर्क होता है, तो परफेक्ट में वो मुकम्मल हो चुका होगा, वो ये सेंस मेक नहीं कर रहा होगा कि वो उस वक्त जारी होगा, बल्कि वो मुकम्मल हो चुका, वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है कि हो चुका होगा उस वक्त तक। लेकिन इसमें यह है कि जारी होगा, मुकम्मल होने की उसमें बात नहीं होगी, उस वक्त तक जारी होगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अब के वक्त जब मैं बात कर रही हूँ उस वक्त से लेके अगले जनवरी तक, ये भी मैं कह सकती हूँ कि बाय नेक्स्ट जनवरी आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। ठीक है, अगर मैंने अभी शुरू किया है तो मैं ये भी कह सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं पहले से कर रही हूँ काम और मैंने बताना है कि आगे मुस्तकबिल में एक खास वक्त में यानी जनवरी तक वो कितना अरसा हो चुका होगा मेरा उस वहां यहाँ पे काम करते हुए, और उस वक्त भी मैं अभी काम यहाँ पे कर रही होंगी, तो उसके लिए मैं फिर ऐसे कह दूंगी कि पिछले भी साल उसमें ऐड कर दूंगी और अगला भी साल ऐड कर दूंगी, तो बाय नेक्स्ट जनवरी आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, ऐसे। ओके, यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ आपको क्लियर करना है तो आप कर सकते हैं। मैं दोबारा ये 2 पॉइंट आपको रिपीट कर दूं कि ऐसा ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जाहिर कर रहा होता है एक तो वक्त का दौरानिया, ठीक है ना, कि उस वक्त को होते हुए कितना अरसा हो चुका होगा। ठीक है, और एक यह जाहिर करता है कि उस वक्त मुस्तकबिल में उस खास वक्त में वो अभी जारी होगा। ठीक है, हो रहा होगा, और ये मुकम्मल होने को जाहिर नहीं करता, ये करता है कि अभी जारी हो रहा, जारी होगा, वो उस वक्त भी हो रहा होगा, मुसलसल हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारी उसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। ठीक है, नोट्स ले लिए आपने, नोट कर लिया आपने? जो कंटिन्यू हो, बिल्कुल, जो कंटिन्यू हो, आपके नाम से भी जाहिर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उस वक्त भी हो रहा होगा। ठीक है, अब से वहां तक हो रहा होगा। पिछले एक टाइम से शुरू हुआ, पिछले टाइम का भी पॉइंट ऑफ टाइम का मेंशन करके अगले टाइम तक भी वो बात हो सकती है, और अभी जो आप बैठे हुए, जिस टाइम में प्रेजेंट में बैठे हुए उस वक्त से लेके आगे फ्यूचर का भी आप उस उतना दौरानिया भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये ऐसे भी हो सकता है कि आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर, अगर मैं अब की जनवरी से बात कर रही हूँ, और अगर मैं पहले से कर रही हूँ तो उसके लिए फिर मैं पिछले साल भी ऐड कर लूंगी, और फिर वो पूरा अरसा उसमें जाहिर हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि उस वक्त भी जारी होगा वो काम। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने नोट्स ले लिए होंगे। हाँ, हसनैन मेहंदी कह रहे थे कि नोट्स लेने के लिए टाइम दें, तो इसलिए मैं रुक रही हूँ, रुक रुक के मैं आगे जा रही हूँ। मैंने मज़ीद अपनी स्पीड स्लो कर दी। तो हसनैन मेहंदी, आपने नोट्स ले लिए?
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप उसमें बार बार रिपीट कर करके आप नोट्स अपने साथ में लेते रहिए, रहा करें। अच्छा, अब हम जी, जैसे आप लोगों को आसानी लगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हम मजीद आगे इसको समझते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मजीद आपके सामने कुछ फिक्रे आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे कि दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो जंग के लिए बड़े अरसे से तैयारी करते रहे होंगे। द वाटर शॉर्टेज विल हैव बीन बिकमिंग एक्यूट। पानी की कमी का मसला शदीद होता जा रहा होगा। शी विल हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री इन पंजाब यूनिवर्सिटी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में तारीख पढ़ती रही होगी। शी विल हैव बीन बेबी सिटिंग फॉर हर सिस्टर इन द इवनिंग। वो शाम को अपनी बहन के बच्चे संभालती रही होगी। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन मूविंग अहेड स्लोली। मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा होगा। तो ये तमाम जुमले ऐसे कामों को जाहिर कर रहे हैं जो आगे आने वाले वक्त में, यानी ज़माना मुस्तकबिल में, किसी खास वक्त कुछ अरसा तक मुसलसल होते रहे होंगे, हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो शाम को अपनी बहन के बच्चे संभालती रही होगी। यानी इसमें संभालती रही हो में इससे एक दुरानिया आ जाएगा कि वो तब तक वो संभालती रही होगी। अब से लेके अब से लेके तब तक वो काम करती रही होगी। अब यहाँ पे अगर आपको आए कि अब फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो उसमें हम बताएंगे कि वो शाम को अपनी बहन के बच्चे संभाल रही होगी। ठीक है ना। शी विल बी बेबी सिटिंग, उसमें आता शी विल बी बेबी सिटिंग फॉर हर सिस्टर इन द इवनिंग। वो शाम को अपनी बहन के बच्चे संभाल रही होगी, यानी इसका मतलब है कि अभी, ये मतलब नहीं है कि वो अभी भी वो काम कर रही है। ठीक है, अभी भी वो काम कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूस में, बल्कि ये है कि वो आगे क्या कर रही होगी उस खास पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, उसका वो मेंशन ये नहीं करता कि वो उस वक्त काम उससे पहले भी हो रहा होगा, उसका दरानिया नहीं जाहिर करता, क्योंकि वो पहले हो ही नहीं रहा होगा, वो शाम को ही हो कर रही होगी वो काम, अभी वो काम नहीं कर रही। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है वो ये जाहिर करता है कि वो काम अब से शुरू करेगी और उस वक्त भी कर रही होगी। ठीक है ना, वो अभी से शुरू हो गया। तो इसमें एक तो आपको दुरानिया पता चल जाता है, इस टेंस में काम होने का दुरानिया पता चल जाता है कि वो एक अब से लेके वो उस वक्त तक, फ्यूचर वाले वक्त तक हो रहा होगा और उस वक्त भी कंटिन्यूड होगा। ठीक है ना। तो इसमें हम देखें तो उर्दू में हम देखें तो ते रहे होंगे, होता जा रहा होगा, ती रही होगी, ता रहा होगा। ठीक है ना, ये आए हैं उसमें अल्फाज। और इंग्लिश में आए हैं दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग, ये जो उर्दू में आपको नजर आ रहे हैं। विल हैव बीन आपके हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगल है या प्लूरल है, आपका विल हैव के साथ बीन आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट में था आपका विल हैव और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल था, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी। इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो गया विल हैव के साथ बिन हो गया, तीन हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन, विल हैव बीन शो करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस को, और जब विल हैव बीन होगा तो उसके साथ आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो जहां पे आपका विल हैव बीन होगा, चाहे प्लूरल है दे, सिंगल है शी, सिंगल नाउन है, इससे सब्जेक्ट है द वोटर। ठीक है, सिंगल है नाउन, सिंगल सब्जेक्ट है। द प्रोजेक्ट सिंगल नाउन है, सिंगल सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस का, लेकिन सबके साथ
विल हैव बीन आया है, और विल हैव बीन जहां पे आया है उसके साथ आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है। तो ये हमारा जो विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को जाहिर करती है। तो ये तमाम जो जुमले हैं ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जाहिर कर रहे हैं, यानी ऐसे कामों को जाहिर कर रहे हैं जो किस ज़माने मुस्तकबिल में किसी खास वक्त कुछ अरसा तक मुसलसल होते रहे होंगे। ठीक है, दुरानिया सा जाहिर कर रहा है, उस वक्त तक मुसलसल होते रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम मजीद इसको कुछ अपने अगले स्टेप पे जाते हैं इसकी, कि हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम इसको बनाते कैसे हैं, इसकी फॉर्म क्या है। तो उसके लिए हमारा आपके सामने ये चार्ट ओपन हो गया होगा जिसमें आपको 4 कॉलम नजर आ रहे हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी मस्बत जुमले जो जिसमें सिर्फ काम का होना बताया जाता है, नेगेटिव जिसमें काम की नफी की जाती है, मनफी जुमले, और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन यानी सवालिया जुमले जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी मनफी सवालिया जुमले यानी जिसमें नफी के साथ सवाल नफी की जा रही होती है और सवालिया अंदाज में की जा रही होती है। ठीक है, तो अफर्मेटिव पॉजिटिव जुमले का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होगी कि आपके आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी आपका नाउन है, सब्जेक्ट है आपके फिक्रे का, आपका जिस भी चाहे वो सिंगल है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो वाहिद है, चाहे वो जमा है, सबके साथ आपका विल हैव बीन और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, यानी आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूँगा। ठीक है, विल, वी विल हैव बीन वर्किंग, हम काम करते रहे होंगे, उस वक्त भी हम काम करते रहे होंगे, और उस वक्त भी कर रहे होंगे, उस वक्त भी। ठीक है, और काम उस वक्त तक हम करते रहे होंगे, और ये जाहिर नहीं कर रहा कि आया मुकम्मल हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा उस वक्त भी। You will have been working. They will have been working. He will have been working. She will have been working. It will have been working. हर सब्जेक्ट के साथ आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ आपका विल हैव बीन वर्किंग आया है, आईएनजी फॉर्म आई है और विल हैव बीन आया है। जहाँ पे विल हैव बीन आ जाएगा वहां पे आपने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑलराइट, नेगेटिव में आपका विल हैव बीन में विल हैव के दरमियान आपका नोट आएगा और हैव बीन वर्किंग, विल नोट के विल हैव के दरमियान में आपका नोट आएगा। आपने ये याद रखना है कि आपके पहले 2 अल्फा हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आपका नोट लग जाएगा और बिन उसके बाद होगा। ठीक है, बिन आपका उसके बाद आएगा, उससे पहले नहीं होगा। So we will not have been working, you will not have been working, they will not have been working, he will not have been working, they will not have been working, they will not have been working, he will not have been working, she will not have been working, it will not have been working। इंट्रोगेटिव में सवालिया जुमले में will I have been working, यानी आपका will के बाद यहाँ पे आपका नेगेटिव का सब्जेक्ट पहले आया, फिर विल हैव के दरमियान आपका नोट आ गया। यहाँ पे विल हैव को अलग करेगा आपका सब्जेक्ट, विल आपका फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, शुरू होगा आपका जुमला विल से, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका हैव बीन आ जाएगा और वर्किंग क्वेश्चन मार्क के साथ, तो वो आपका सवालिया फिक्रा बन जाएगा। विल आई हैव बीन वर्किंग, विल वी हैव बीन वर्किंग, विल यू हैव बीन वर्किंग, विल दे हैव बीन वर्किंग,
will he have been working, will she have been working and will it have been working. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में will I not have been working, क्या मैं काम नहीं करता रहा हूँगा, will I not have been working, ठीक है ना। will आपका पहले हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी सारा आपका जुमला उसके बाद हो गया, not have been working। इसी तरह से will आपका पहले आ गया, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद आपके सारे पूरा आपका बाकी का जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो कंपोनेंट हैं आपके फिक्रे के, नोट हैव बीन वर्किंग उसके बाद आ गए, विल के बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नोट हैव बीन वर्किंग, will they not have been working, will he not have been working, will she not have been working, will it not have been working। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसका बेसिक फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने का बेसिक फॉर्मूला क्या है। पहले आपका सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव यानी मस्बत जुमलों के लिए सब्जेक्ट आता है सबसे पहले आपका, फिर उसके बाद आपका विल आ जाता है, फिर हैव, फिर बीन लगाते हो और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में यानी सवालिया जुमले में विल के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव आएगा, हैव के बाद बीन और बीन के बाद आप लगाओगे स्पेस दोगे बीन के बाद और फिर आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और क्वेश्चन मार्क आपका हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपका मनफी सवालिया जुमले में आपका विल सब्जेक्ट, विल के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद हैव के बाद बिन लगाओगे और बिन के बाद आईएनजी फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक बेसिक आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर उसकी फॉर्म बनेगी। ठीक है, जब आप इस तरह से लिखोगे कोई भी जुमला तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस अनऑफिशियल यूजेज के लिए, इस्तेमाल के लिए, जो कि फॉर्मल में नहीं बल्कि इनफॉर्मल इस्तेमाल के लिए, आम बातचीत में, आम बोलचाल में, आम गुफ्तगू में जब हम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए भी। जैसे आई विल आपका आइल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, आई विल आपका आइल हो जाएगा, बाकी आपका वैसा ही रहेगा हैव बीन वर्किंग। ठीक है, will have been working, you'll have been working, they'll have been working, he'll have been working, he पूरा आ गया, will आपका शॉर्ट हो गया, will के सिर्फ हमने डबल एल हमने रखा और उसको एपोस्ट्रोफी लगा के ही के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा he'll have been working हो गया, she'll have been working, it will have been working। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स, I'll have been, ठीक है, I'll have been, will have been, you'll have been, they'll have been, he'll have been, she'll have been, it will have been। ठीक है, नेगेटिव में दो सूरतें हैं, या तो I'll not have been या फिर won't have been। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगी कि या तो सब्जेक्ट के साथ आपका आइल बन गया, उसके बाद आपका पूरे आपके अल्फाज आ गए, नोट हैव बीन हो गया, या फिर आपका सब्जेक्ट अलग से रहा और आपने विल नोट को शॉर्ट करके वॉन्ट कर दिया और हैव बीन रह गया आपका, आई वॉन्ट हैव बीन या फिर आई नोट हैव बीन। दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। will not have been, we won't have been, you will not have been, you won't have been, they'll not have been या फिर they won't have been कह सकते हो, he'll not have been कह सकते हो या he won't have been, she'll not have been या she won't have been और it will not have been और it won't have been नेगेटिव में। ठीक है ना, will it have been working, will not have been working या फिर
आई वॉन्ट हैव बीन वर्किंग या फिर इट वॉन्ट हैव बीन वर्किंग, ठीक है ना। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव का बनेगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमलों का नहीं बनेगा, शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव का होगा जो कि वॉन्ट हो जाएगा आपका। वैसे तो आपका विल आई नॉट हैव बीन वर्किंग होगा पूरा आप लिखोगे तो, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपका, क्योंकि विल नॉट शॉर्ट फॉर्म में एक साथ हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप एक साथ उसको शुरू में लिख दोगे जुमले के, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और हैव बीन वर्किंग आ जाएगा। वॉन्ट आई हैव बीन वर्किंग, won't we have been working, won't you have been working, won't they have been working, won't he have been working, won't she have been working, won't it have been working। तो won't I have been, ये इसके बाद आपका कोई भी यहाँ पे आपने जो भी अपना वर्ब लगाना है आप लगाओगे, और शॉर्ट फॉर्म won't I have been, won't we have been, won't you have been, won't they have been, won't he have been, won't she have been, won't it have been। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी शॉर्ट फॉर्म्स की, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर नहीं है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चले हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। Supply the correct future perfect continuous tense। यहाँ पे आप बनाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाओगे इसका, बाय द टाइम वी रीच बहरिया टाउन वी ब्लैंक फॉर 8 years। वैसे यहाँ पे 8 years नहीं 8 hours होना चाहिए था, फिर ये प्रैक्टिकल होता सेंटेंस। तो 8 साल तक तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। We will have been, yes we will have been, जी we will have been driving for 8 hours। बिल्कुल ठीक है। When he retires next year he blank teach for 25 years। When he retires next year he blank teach for 25 years। He will have been teaching, बिल्कुल ठीक है, he will have been teaching for 25 years। Next month you blank this book for 2 years। अगले महीने तुम इस किताब को 2 साल तक लिखती रही होगी। 2 साल हो चुके होंगे, पिछले साल शुरू की, ये साल भी ऐड हो गया, तो अगले साल 2 साल हो चुके होंगे और उस वक्त भी लिख रही होगी। You will have been writing, will have been writing, बिल्कुल ठीक। You blank not research any other subject। You will not have been researching, you will not have been researching, बिल्कुल ठीक हो गया। You will not have been researching, ठीक है। और blank she blank not eat meat for 1 year, जी बिल्कुल। Next month you will have been writing this book for 2 years, you will not have been researching any other subject, will not have been eating ना, यस ब्लैंक पहले है तो ये आपका
नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये वाला है आपका लास्ट सेंटेंस। हुमैरा बिल्कुल ठीक कह रही है, असद अली ने भी ठीक कहा, विल शी नॉट हैव बीन। जी बिल्कुल ठीक, विल शी नॉट हैव बीन, विल शी नॉट हैव बीन ईटिंग मीट फॉर 1 ईयर। क्या वो 1 साल से गोश्त नहीं खाती रही होगी? क्या वो 1 साल तक गोश्त नहीं खा रही होगी, खाती रही होगी? तो ये आपका प्रैक्टिस हो गई इसके फॉर्म की, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की। आपको पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बनता है। ठीक है, बिल्कुल आपने सबने सही जवाब दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आज का हमारा आखिरी टेंस है। हमारे आज 12 टेंस पूरे हो जाएंगे। आज हमारे 12 टेंस पूरे हो जाएंगे, 12 वर्ब टेंसेस इंग्लिश के पूरे हो जाएंगे, और इन सब के रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी लर्न टू अर्न विद जीए पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा आपको पूछना है तो वो आप यहाँ पे लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट से पूछ सकते हो। इसके साथ ये आज हमारी टेंसेस की आखिरी क्लास है। इसके बाद हमारी कल क्लास नहीं होगी, बल्कि हमारा नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को इसका टेंसेस का टेस्ट होगा, लाइव क्लास में टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में कम से कम 50 बच्चों की शमूलियत लाजमी है। ठीक है, अगर 50 बच्चे लाजमी, कम अज कम, सर गुलाम अब्बास 100 कह रहे थे, मैं 50 कह रही हूँ, जो आपके इतने होने चाहिए, 50 से 100 बच्चों तक शमूलियत लाजमी होनी चाहिए। अगर 50 से 100 बच्चों तक शामिल होंगे स्टूडेंट्स, टेस्ट देंगे टेंसेस का, तो फिर आगे ये ग्रामर का कोर्स जारी रहेगा। तो जितने भी लोग ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में लेते हैं लेक्चर, वो भी उस दिन लाइव आके टेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको ये कोर्स आपको मदद कर रहा है, आपके लिए यूजफुल साबित हो रहा है, और आप चाहते हो कि ये फ्री की क्लासेस, ये कोर्स बेसिक, ये लेवल 1 का, बिल्कुल जो बेसिक लेवल का इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जिसको हमने शुरू किया है टेंसेस के साथ, और आगे इसमें ग्रामर की बाकी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जारी रहे, तो आपको टेस्ट लाइव क्लास में शामिल होके इसको लाइव अटेम्प्ट करना होगा टेस्ट को, अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स आगे जारी रहे। अगर आप नहीं शामिल होगे टेस्ट में, तो फिर हम ये कोर्स यहीं पे बंद कर देंगे। और दूसरा कंटेंट राइटिंग कोर्स, जो कि आगे 2 हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, वो लाजमी शुरू होगा। कुछ लोग पूछ भी रहे होते हैं, जैसे एक ये अभी एक आया भी है, कमेंट आया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीटिंग टेंसेस लेक्चर्स ऑन कंटेंट राइटिंग विल बी स्टार्ट और नॉट। तो मुजफ्फर अहमद, यस, कंटेंट राइटिंग का तो स्टार्ट होना ही है कोर्स। अगर आप टेंसेस का अच्छे से टेस्ट दोगे और उसमें पूरे मार्क्स उसमें लोगे, कोई आपकी मिस्टेक नहीं होगी और फुल मार्क्स आपके आएंगे, तो आपके लिए उसमें एक इंसेंटिव रखा गया है कि जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स है वो उन बच्चों को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा जिन्होंने पूरे मार्क्स लिए होंगे। और वो टेस्ट बिल्कुल भी असाइनमेंट की सूरत में आपको नहीं दिया जाएगा बाद में, वो सिर्फ लाइव होगा, लाइव अटेम्प्ट करवाया जाएगा, उसकी कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, और ना ही वो बाद में उसकी कोई फाइल आपको मिलेगी। तो आपने उसके लिए लाइव ही आपने क्लास में आकर उसको करना है।
तो एक, अब अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये कोर्स आगे जारी रखा जाए, फ्री का कोर्स इंग्लिश ग्रामर का, तो फिर आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे आप अपना एक तो ग्रोथ आके आप अपनी शो करो, आप लाइव टेस्ट लो। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि कंटेंट राइटिंग का कोर्स आप फ्री में लो, तो फिर भी आप लाइव वो टेस्ट भी लो और उसमें पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करो, ठीक है। वरना वो एक पेड कोर्स है और पेड स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा, और वो इंशाल्लाह अगले महीने तक वो हम स्टार्ट कर देंगे। और उसमें आप कंटेंट राइटिंग, जनरल कंटेंट राइटिंग, जिसमें कॉपी राइटिंग शामिल है, क्रिएटिव राइटिंग शामिल है, और बहुत सी और चीज़ें शामिल हैं उसमें। प्लेजरिज्म आप कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप IA इंटेलिजेंस आप उसको करके रोबोटिक आप कंटेंट राइट करके आप कुछ बन सकते हो, कुछ हासिल कर सकते हो कंटेंट राइटिंग या राइटिंग के फील्ड में, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। राइटिंग जब तक इंसानी हाथ से नहीं की जाएगी, जब तक ऑर्गेनिकली नहीं की जाएगी, तब तक, जब तक आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही आप करोगे, तो आप गलती कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक, जो आप लाइंस रोबोटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लिख के रखते हो, वो पढ़ के पता चल जाता है कि ये रोबोट ने लिखा है और उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं। हाँ, अगर आप उसको लिखते हो, फिर भी आपको खुद को पढ़ने के लिए आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आया ये लिखा गया ठीक है, ठीक सेंटेंस लिखा गया, इसमें कोई गलती तो नहीं है, और आप खुद से पढ़ के आपको खुद से सेंस होगी तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप SEO आप करने वाले हो, आप आया कोई भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, आपको अपनी स्किल सेल करने के लिए सही कम्युनिकेशन आनी, आपको सही इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, उसमें लिखना आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू कैन नॉट सेल योर स्किल। आप अपनी स्किल, आप अपना फन, अपना हुनर, अपना गुण बेच नहीं सकते हो, क्योंकि आप अगले को सही तरीके से अपनी बात ही कन्वे नहीं कर सकते हो। बहुत सी कंफ्यूजन रह जाती हैं अगर आप उसमें कुछ भी आपने वर्ब इधर से उधर लिख दिया, आपने उसमें टेंस, यानी टेंस क्या होता है, जमाना जाहिर करता है, और जो काम हो रहा होता है वो जाहिर करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो ग्रामर होती हैं, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं आपके बात करने में ही, तो उसका नुकसान है। अगर आप लिखने में कर रहे हो, आपके कंटेंट राइटिंग, आपने आर्टिकल लिख लिया है और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो गूगल उसको उसको अच्छा नहीं लेता, ऐसे आर्टिकल्स को, ऐसे कंटेंट को। इसके अलावा कंटेंट क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, ये सारी चीजें मैं उसमें आपको बताऊंगी, उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें इनरोल करो। और अगर आप टेस्ट इस फ्री कोर्स का, ग्रामर कोर्स का, अगर आप टेस्ट लेते हो और उसको पूरे मार्क्स के साथ पास करते हो, तो आपको फ्री में इनरोल होने का मौका दिया जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठाएं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ज़रूर आप सीखिए, ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं, इससे आपका ही फ़ायदा है। आगे भी बताएं लोगों को, और खुद भी टेस्ट की भी तैयारी करें और पूरे नंबर्स लेने की तैयारी करें। तो ये आज की अनाउंसमेंट थी। हम वापस चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इस्तेमाल करता है, किया जाता है इसको, और कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, ये हम देखेंगे। एट अ स्पेसिफिक टाइम, क्या मतलब है इसका, यानी नेक्स्ट नवंबर वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 years। ऐसा काम जो किसी खास वक्त तक हो रहा होगा, इसमें एक टाइम है, नेक्स्ट नवंबर, अगले नवंबर तक, ठीक है। जब हम ये मेंशन करना चाहें
के फ्यूचर के, मुस्तकबिल के, आगे आने वाले वक्त के उस पॉइंट तक वो काम करते हुए कितना अरसा हो चुका होगा और वो उस वक्त काम हो रहा होगा। ठीक है, उस वक्त तक वो काम हो रहा होगा और उसको कितना टाइम हो चुका होगा, तो एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, नेक्स्ट नवंबर वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 15 ईयर्स। 15 साल हो चुके होंगे अगले नवंबर हमें यहाँ रहते हुए, इस घर में रहते हुए। तो ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में किसी खास वक्त कुछ अरसा तक मुसलसल होता रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा है, बाय द एंड ऑफ 2025 ही विल हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 20 ईयर्स। 2025 के आखिर तक ही विल हैव बीन राइटिंग, वो लिखता रहा होगा नॉवेल्स फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक। ठीक है ना, वो 20 साल, उसको 20 वो 20 साल तक नॉवल लिखता रहा होगा 2025 में। तो अगर यहाँ पे होता कि वो लिख चुका होगा 2025 तक, he will have been writing novels for 25 years, तो फिर वो होता उसने लिख लिया होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे होता by the end of this month he will have written 20 novels। ठीक है, या फिर by the end of 2025 he will have written novels for 20 years। तो वो for 20 years में he will have written 20 novels, बल्कि कितना काम हो चुका होगा 2025 तक, तो वो होता हमारा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो वो 2025 तक उसको 20 साल हो चुके होंगे राइटिंग, नॉवल की राइटिंग करते हुए, और उस वक्त भी वो कर रहा होगा। और इसी तरह से यहाँ पे है कि एक खास पॉइंट ऑफ टाइम तक वो करता रहा होगा, और ये है कि एक दूसरे किसी एक्शन से पहले तक हो रहा होगा जो काम, बिफोर एन अदर एक्शन। ये परफेक्ट में भी था इसका एक ये इस्तेमाल टाइम और एक्शन का ही, और यहाँ पे भी टाइम और एक्शन का ही है। जैसे बाय द टाइम द गेस्ट्स अराइव, जब मेहमान पहुंचेंगे, आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे सो आई विल बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, बिफोर अनदर एक्शन, एक दूसरे एक्शन से पहले एक काम होता रहा होगा, तो ऐसे काम को जाहिर करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। यानी मेहमानों के पहुंचने तक, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, मेहमानों के पहुंचने तक, आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे, मैं तमाम दिन कुकिंग करती रही होंगी। सो आई विल बी एग्जॉस्टेड, सो मैं थक चुकी होंगी। ठीक है, एग्जॉस्टेड यानी थक चुकी होंगी। ठीक है, मैं थक चुकी होंगी। तो एक दूसरे काम जो फ्यूचर में ही होना है, उससे पहले एक काम करती रही होंगी, होता रहा होगा फ्यूचर में। तो ऐसे काम को भी जाहिर करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, यूज करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। द हाउस विल हैव बीन बर्निंग बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब फायर ब्रिगेड पहुंचेगी तब तक हाउस जलता रहा होगा। ठीक है, हम बता रहे हैं कि जब तक वो पहुंचेगी तब तक ये अब भी जल रहा है, उस वक्त भी जलता रहा होगा। ठीक है ना, उस वक्त भी वो जल रहा होगा, अब भी जल रहा है, और उस वक्त भी जल रहा होगा, उस वक्त भी जलने का अमल जारी होगा। किससे पहले? फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले। तो एक दूसरे काम होने से पहले, एक दूसरा काम होने से पहले वो काम हो रहा होगा अभी, और यहाँ पे उस वक्त तक हो रहा होगा। ठीक है ना, उस वक्त से पहले तक हो रहा होगा। ठीक है ना, उस वक्त तक हो रहा होगा, और ये एक दूसरे काम से पहले एक दूसरा काम जो हो रहा होगा, तो उसके लिए भी जो काम हो रहा होगा उसके लिए हम विल हैव बीन बर्निंग परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं।
जो कि किसी दूसरे काम के होने से पहले हो रहा होगा, यानी फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले जो काम हो रहा था, हो रहा होगा, उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस कह रहे हैं। यहाँ पे भी गेट्स आएंगे, उससे पहले जो काम हो रहा होगा उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हैं। आई विल हैव बीन कुकिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ ये दो दो मेन जगहों पे ये यूज होता है। ठीक है, एक तो स्पेसिफिक टाइम और एक बिफोर एन अदर एक्शन। ठीक है, या तो एक किसी खास वक्त को हमने बताना है, उसको जाहिर करना है कि उस वक्त तक ये काम हो रहा होगा, होता रहा होगा, अब से शुरू हुआ है, उस वक्त तक होता रहा होगा, हो रहा होगा। ठीक है, टाइम के साथ बताना है। और एक, या फिर हम किसी दूसरे एक्शन को, किसी दूसरे काम को हम बता रहे होंगे कि उस काम तक, उस काम के होने तक वो वाला काम हो रहा होगा। तो वो मेन आपके इस्तेमाल हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दो चीज़ों में आप इस्तेमाल करते हो। इसके बाद ये कुछ कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आप हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाय द टाइम है, बाय दिस सैटरडे, बाय का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, by next month, by the end of this year, या by month, by the end of this month, by the end of this week। ठीक है, या फिर हम this week भी कह सकते हैं, this week it will have been working for 1 month। ठीक है, next summer it will have been living here, he will have been living here for 2 weeks। By 2023, I will have been studying here for 5 years। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस इससे स्टार्ट होते हैं। और या फिर आप इसमें फॉर लगा लेते हो, फॉर पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे शुरू हो, जैसे कि 15 years, फॉर 15 years। ठीक है ना, जैसे आपके ऊपर वाली एग्जाम्पल में था, एट अ स्पेसिफिक टाइम बाय नवंबर वी विल हैव बीन लिविंग in this house for 15 years। तो for पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप for लगा दोगे। और बाकी by the time, बाकी जहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सिंस की जगह पे ज़्यादातर आप बाय ये वाला टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हो, बाय द टाइम, बाय दिस सैटरडे, इस सैटरडे को। ठीक है, इस अगले महीने को, या अगले महीने तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक, इस हफ्ते, या अगले गर्मियों तक, अगले नेक्स्ट समर या नेक्स्ट विंटर या नेक्स्ट ऑटम, नेक्स्ट स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंग he will have been working on this project for 5 years, for 5 months। ठीक है, या फिर बाय 2023। ठीक है, ये ज़्यादातर ये वाले टाइम एक्सप्रेशन के साथ, जुमले के शुरू में ये वाला टाइम आप लिख देते हो, और फिर उसके साथ, और या फिर आप जुमले के एंड में लिखते हो तो उसको आप फॉर के साथ आप अपना पीरियड ऑफ टाइम लिख देते हो। अब आप थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पे आप एक साथ इनको यूज कर सकते हो। इनकी कुछ ऐसी सूरतें हैं जहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को फ्यूचर परफेक्ट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पर जब काम अभी जारी हो और काम के जारी होने का मफहूम शामिल हो। क्या मतलब है कि इस माह के आखिर तक उसे पढ़ाते हुए 35 वर्ष हो जाएंगे। By the end of this month, he'll have been teaching for 35 years। ठीक है ना, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि by the end of this month, he will have taught for 35 years। और दोनों का मतलब यही होगा कि इस माह के आखिर तक उसे पढ़ाते हुए 35 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का मतलब यही है कि वो उस वक्त और उसके बाद भी पढ़ा रहा होगा। ठीक है, उस वक्त भी वो पढ़ा रहा होगा। इसी तरह से अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा लिखना है कि इस माह के आखिर तक इसे नॉवल लिखते हुए 20 वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 20 years। ठीक है ना,
अब यहाँ पे फर्क है, कहाँ पे किस चीज में फर्क आ जाता है कि एक तो है यहाँ पे तो दोनों का ही सेम है। इस माह के आखिर तक इसे नवल सॉरी इस माह के आखिर तक इसे पढ़ाते हुए 35 वर्ष हो जाएंगे। आपका ये उर्दू का जुमला है, तो यहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी कह सकते हो और फ्यूचर परफेक्ट भी, क्योंकि दोनों में ये जाहिर किया जा रहा है कि वही पढ़ा रहा होगा, वो काम अभी जारी होगा, उस वक्त भी मुकम्मल नहीं हो चुका होगा। ठीक है ना, दोनों का आप ऐसे लिखोगे। लेकिन अब एक चीज है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स फॉर 20 years। इस माह के आखिर तक इसे नॉवल लिखते हुए 20 वर्ष हो जाएंगे। तो ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर परफेक्ट खाली जो होता है वो किस चीज को जाहिर करता है कि अगर हम इस चीज को ऐसे बताना चाहें, ये बताने की बजाय कि इसे नॉवल लिखते हुए कितनी मुद्दत हो जाएगी। अब ये तो बता रहा है कि कितनी मुद्दत हो जाएगी और उस वक्त भी वो अभी नॉवल लिख रहा होगा, नॉवल लिखने का काम कर रहा होगा। इसकी बजाय अगर हम ये बताना चाहें कि उसने कितने नॉवल लिख लिए होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसको ये काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि कितने नॉवल लिख लिए होंगे, तो इस माह के आखिर तक उसने 20 नॉवल लिख लिए होंगे, तो वहां पे हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव रिटन 20 नॉवेल्स। हम वहां पे फ्यूचर परफेक्ट यूज इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे हमने बताना है कि कितना काम हो चुका होगा, मुस्तकबिल के किसी वक्त किसी खास वक्त तक कितना काम मुकम्मल हो चुका होगा। और अगर हमने ये बताना है कि उसको कोई काम करते हुए कितना अरसा हो चुका होगा, तो उसके लिए हम, और उस वक्त भी जारी होगा, तो उसके लिए हम दौरानिया हमने बताना है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। सब क्लियर है आपको? जी, ओके, गुड, सब क्लियर है। अब कुछ इसमें कॉमन एरर्स हैं, इसके कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे जो कि अक्सर गलतियां हो जाती हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जब हम इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब ये देखिए कि बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन नोइंग देयर फैमिली फॉर 30 years। अगले साल, इसमें आप बताएं कि इसमें गलती क्या है, इसमें कोई गलती है इस सेंटेंस में? बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन नोइंग देयर फैमिली, हम उनकी फैमिली को जानते हुए हमें 30 साल हो चुके होंगे, 30 साल हो रहे होंगे। जी, अच्छा, चलिए ठीक कह रहे हैं कि कौन सा, इसमें कौन सा आपका वर्ब कौन सा है? जी बिल्कुल, तो असद अली ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि इसमें जो गलती है आपकी ना, यह है स्टैटिक वर्ब आपने यूज नहीं करना। जैसे कि हर कंटिन्यूअस टेंस में जो होता है वही रूल यहाँ पे है कि यहाँ पे स्टैटिक वर्ब्स आप यूज नहीं करते हो इस सेंटेंस, इस टेंस में। जैसे नो, बिलीव, रियलाइज, लव, हेट, प्रीफर, ओन, बिलोंग, ऐसे स्टेटिव वर्ब जो कि स्टेटमेंट को जाहिर करते हैं, मेंटल स्टेट को, इमोशनल को वो जाहिर करते हैं, तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये ठीक क्या होगा? ये होगा बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव नोन देयर फैमिली फॉर 30 years। यानी यहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बजाय फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे होगे, ठीक है, जहाँ पे स्टैटिक वर्ब आएगा, ठीक है, डायनामिक वर्ब से नहीं, स्टैटिक वर्ब आएगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक स्टैटिक वर्ब, एक डायनामिक वर्ब, और ये आप स्टडी कर कीजिएगा, स्टैटिक वर्ब्स आप पढ़िएगा कौन कौन से हैं।
ज्यादा नहीं है, थोड़े से रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, दो तरह की टाइप्स हैं, एक स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब। फिर ये कहा जाता है कि दो तरह के टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, इन दोनों टाइप्स में फर्क क्या है? वो भी दो टाइप्स हैं वर्ब्स की, वो भी दो टाइप्स हैं वर्ब्स की। तो किस हिसाब से ये कैटेगरी, कौन सी दो कैटेगरीज हैं, इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स? वो भी दो टाइप्स हैं वर्ब्स की। और स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स, ये भी दो टाइप्स हैं वर्ब्स की। तो ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है, किस बेस पे? क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है? ये किस बेस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है? ओके, जैसे आप कह रहे हो कि नो आइडिया। तो जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हैं वो स्पेलिंग स्पेलिंग रूल्स के हिसाब से आपके दो टाइप्स हैं। और ये हैं उनके इस्तेमाल के हिसाब से, उनके मीनिंग्स के हिसाब से। ठीक है ना? एक मीनिंग्स के हिसाब से दो टाइप्स हैं, वो है स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स। ठीक है? स्टैटिक वर्ब्स होते हैं जो कि तबई एहसासात को जाहिर करते हैं। ठीक है? वो आपके स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, यानी मीनिंग के हिसाब से ये टाइप है। और फिर डायनामिक वर्ब्स, वो जो आपके फिजिकल एक्शंस को जाहिर करते हैं, ये आपके मीनिंग हो गया। ठीक है ना? उसके मफहूम के मुताबिक जो उसकी ग्रुप है, मीनिंग वाला ग्रुप। और रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके स्पेलिंग रूल नॉर्मल, जो उनके कॉमन रूल्स हैं उसके हिसाब से उनके स्पेलिंग रूल्स बनते हैं। और एक उनकी तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनती हैं। जब उसकी पास्ट पार्टिसिपल बनाते हो तो, या फिर, तो वो आपके रेगुलर उसके कुछ रूल्स हैं। और इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी के दूसरी फॉर्म्स बनाते हुए आप उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट तरीके से वो चेंज होते हैं। तो वो स्पेलिंग्स के हिसाब से कैटेगरी है और ये मीनिंग्स के हिसाब से कैटेगरी है। ठीक है? तो ये दो ग्रुप्स हैं इनके। उस ग्रुप के भी दो टाइप्स हैं और इस ग्रुप की भी दो टाइप्स हैं। अच्छा, अब हम आगे कॉमन एरर्स को देखते हैं। अब इसमें बताइएगा इसमें एरर क्या है। दिस ईयर दे विल हैव बीन गाइडिंग towards for 10 years. This year they will have been guiding towards for 10 years. इसमें आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है? गाइड की क्या है, क्या मिस्टेक है गाइड में? गाइड में क्या मिस्टेक है? जी, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। शाबाश असद अली, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। दिस ईयर दे विल हैव बीन गाइडिंग टुवर्ड्स फॉर 10 years। तो इसमें ई खत्म हो जाएगा, जहाँ पे ई आता है वहां पे आप ई खत्म करके आई एन जी लगा देते हो। गुड। तो वही रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कि यहाँ पे होगा कि ज्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो आई एन जी ऐड कर देने से उसकी आई एन जी फॉर्म बन जाती है, यानी स्पीकिंग, लिसनिंग। ठीक है? और जो वर्ब ई के साथ खत्म हो रहे थे, एंड हो रहे होते हैं, वहां पे हम ई ड्रॉप कर देते हैं, ई खत्म कर देते हैं और उसकी जगह पे आई एन जी लगा देते हैं। ऑपरेटिंग, जैसे ऑपरेट है ऑपरेटिंग, अरेंज ई पे खत्म हो रहा है तो हमने यहाँ पे ई खत्म कर दिया, अरेंजिंग। ऐसे ही गाइड भी था जो, तो गाइड GUID गाइड होता है, तो यहाँ पे हमने ई ड्रॉप करना है और आई एन जी लगाना है। इस तरह से अगर कोई आई ई पे खत्म होता है वर्ब, वहां पे
हम आई ड्रॉप करके वहां पे वाई लगा देते हैं, जैसे कि TIE, इसका आई हमने ड्रॉप करके TY लगा दिया, TYING हो गया। लाई, आई खत्म करके LYING, लाइन हो गया। ठीक है ना। तो ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं और ये कुछ उसके रूल्स होते हैं। और एक CVC रूल होता है कि वर्ब्स एंडिंग इन CVC एंड हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट, वाउल और कॉन्सोनेंट, CVC रूल। जैसे कि और उसके हम लास्ट लेटर को जो CVC पे खत्म हो रहे होते हैं, एंड हो रहे होते हैं वर्ब्स, उनके हम आखिरी जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम डबल कर देते हैं। यानी हमने इधर से पढ़ना शुरू करना है। एंड कहाँ से हो रहे हैं, ये भी, ये C है, कॉन्सोनेंट है, ये वॉल है और ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो इसके हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, रन, रनिंग। अब SHOP, P कॉन्सोनेंट है, O वाउल है, H कॉन्सोनेंट है, तो P को हमने डबल कर दिया, शॉपिंग। ठीक हो गया। और अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कुछ होते हैं उनके डबल नहीं भी होता, वो भी इस CVC ही होता है, लेकिन वहां पे हम डबल नहीं करते लास्ट लेटर। वो कौन से वर्ब्स होते हैं, होता CVC ही है, लेकिन हम लास्ट लेटर को, अल्फाबेट को डबल नहीं करते। ये मैंने लास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस पढ़ाया था, फ्यूचर कंटिन्यूअसली, उसी में ही बताया था। जी हाँ, बिल्कुल, शाबाश। जिनके लास्ट लेटर्स को जो हम जो साउंड करते हैं, वो साउंड उनकी साइलेंट साउंड होती है, वो सॉफ्टली प्रोनाउंस हो रहे होते हैं, जैसे कि एंटर। जी हाँ, जो हम आसानी से बोलते हैं, बिल्कुल, हसनैन मेहंदी और असद अली, बिल्कुल, जैसे कि सॉफ्टली वो निकलते हैं, जैसे वो उन पे जोर नहीं होता, उनके आखिरी कॉन्सोनेंट पे जोर नहीं। जैसे रन है तो रन में एन जो है उस पे भी जोर है, रन, तो रनिंग। शॉप है, पी पे जोर है, शॉपिंग। लेकिन अगर हम कहें एंटर, तो एंटर के स्पेलिंग तो है ENTER, लेकिन आर की साउंड प्रोमिनेंट नहीं हो रही, उस पर जोर नहीं दिया जा रहा, तो उसको हम डबल नहीं करेंगे, बल्कि उसको ENTERING ही लिखेंगे। आर को डबल नहीं करेंगे, एंटरिंग नहीं होगा, एंटरिंग। ठीक है ना, एंटर, एंटरिंग। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और है, तो नेक्स्ट मंथ ही वॉन्ट हैव बीन स्मोकिंग फॉर 20 years। यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या? वॉन्ट, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट मंथ he won't have been smoking for 20 years। स्मोकिंग की स्पेलिंग मिस्टेक, ही ड्रॉप करना है, और वॉन्ट, इसमें दो मिस्टेक्स हैं, वॉन्ट और स्मोकिंग। ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही वॉन्ट हैव बीन स्मोकिंग। अब एक चीज आपको बताऊं कि एक होता है कि आपको किसी ने क्वेश्चन किया है, आपने को किसी ने सवाल पूछा है, जो आई विल हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 3 years, मैं यहाँ 3 साल तक पढ़ता रहा हूँगा। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा है कि हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है ना, फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल यू हैव बीन स्टडिंग हेयर। ठीक है ना, फॉर हाउ मैनी ईयर्स विल यू हैव बीन स्टडिंग हेयर। क्वेश्चन, किसी ने आपको सवाल पूछा तो उसका आपने जवाब दिया है, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, देन इट इज ओके, इतना कह देना, आई विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 3 years। लेकिन अगर सवाल नहीं पूछा जा रहा, आप जवाब नहीं दे रहे हो, बल्कि आप अपने तरफ से एक चीज लिखते हो, आप बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, आपको किसी ने पूछा नहीं है, आप एक अपना इंट्रोडक्टरी, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है ना, या आप इंट्रोडक्टरी, आप किसी लेटर में, रेफरेंस लेटर में आप लिख रहे हो, और आप अपने बारे में बता रहे हो, खुद लिख रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, या खुद से वो काम का, उस चीज का बता रहे हो, खुद से कह रहे हो,
सवाल जवाब का सिलसिला नहीं है। तो उसमें आपने कॉन्टेक्स्ट उसमें ज़रूर जाहिर करना है। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कॉन्टेक्स्ट जाहिर नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। आपने टाइम उसमें कॉन्टेक्स्ट ज़रूर शामिल करना है, उसका सियाको सबाक लाजमी जाहिर करना है। ये जाहिर करने के लिए ये कंप्लीट उसका सेंटेंस, उसका कंप्लीट मीनिंग, उसका मुकम्मल मफहूम, मुकम्मल मतलब आपके जुमले का, ताकि जाहिर हो जाए। बाय नवंबर आई विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 3 years। अगर आप सिर्फ इतना ही लिख दोगे, अगले बंदे को कोई आगे पीछे का पता नहीं है, आई विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 3 years, तो कुछ पता नहीं होगा, उसकी कोई शुरू नहीं बनेगा, कोई आखिर, उसको सही कंप्लीट सेंस नहीं मेक कर रहा होगा। तो एक कंप्लीट मुकम्मल बात, कब शुरू किया, किस हवाले से, आप 3 सालों का हवाला दे रहे हो, किस चीज से, ठीक है ना। तो वहां पे फिर आपने उसका कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है, आपने टाइम लाजमी मेंशन करना होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसके साथ इसी तरह से एक्शन का भी रूल है कि अगर, जैसे कि हमने यही दो इस्तेमालात हैं कि एक वक्त, किसी खास वक्त तक वो कितनी चीज होती रही होगी, एक खास, जब वो आगे वो वक्त आएगा, यानी नवंबर जब आएगा, बाय नवंबर, अगला महीना जो है बाय नवंबर, तो मैं यहाँ 3 साल तक पढ़ता रहा हूँगा, और उस वक्त भी पढ़ रहा हूँगा, 3 साल हो चुके होंगे और उस वक्त भी वो मैं कर रहा हूँगा। और इसी तरह से जो दूसरा इस्तेमाल एक्शन वाला, कि किसी दूसरे काम से होने से पहले हम काम को कर रहे हैं कि वो हो रहा होगा, तो वहां पे भी आपने एक्शन को मेंशन करना है, यानी वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 12 hours। तो ये आपने अकेला नहीं लिखना है, आपने उसके साथ मेंशन करना है, उसका कॉन्टेक्स्ट उसमें ऐड करना है कि बाय द टाइम वी रीच्ड इस्लामाबाद वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 12 hours। ठीक है, जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 12 hours। अब इसका क्या पता आप कहाँ जा रहे हो, किस हिसाब से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तो आपने उसका कॉन्टेक्स्ट आपने जाहिर करना है, ठीक है। तो बाय द टाइम वी रीच इस्लामाबाद, बाय द टाइम वी रीच इस्लामाबाद वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 12 hours। ये सॉरी, यहाँ पे रीच्ड हो गया, यहाँ पे रीच आएगा बाय द टाइम वी रीच इस्लामाबाद, या फिर बाय द टाइम वी विल रीच इस्लामाबाद वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 12 hours, ठीक है। तो अभी हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। अब अपना थोड़ा सा क्विक एक रिव्यू लेते हैं कि व्हेन आमना फिनिशेस यूनिवर्सिटी शी विल हैव बीन लिविंग अब्रॉड फॉर 6 years, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने अपना काम बता दिया। तो यहाँ पे चूंकि काम का हवाला और दुरानिया बताया जा रहा होता है, कितने अरसे तक वो चीज़ होती रही होगी, तो उसके लिए हम टाइम को मेंशन, इस टेंस में टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, वरना उसके बगैर गलत हो जाता है। When Amna finishes university, she will have been living abroad for 6 years. By next week, Sami won't have been working for a year. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसका। By next week, अगले हफ्ते, Sami won't have been working for a year। उसको काम कर ना करते हुए 1 साल हो चुका होगा, ठीक है ना। वो 1 साल तक काम नहीं करता रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, या वो 1 साल तक काम नहीं कर रहा होगा। When he retires, how long will Ahmed have been managing this department? ये आपका सवालिया बन गया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन है ये आपका। When he retires, how long will Ahmed have been managing this department? जब वो रिटायर होगा तो अहमद को कितना अरसा हो चुका होगा इस डिपार्टमेंट को, अहमद इस डिपार्टमेंट को कितने अरसे तक मैनेज करता रहा होगा जब वो रिटायर होगा। आपने साथ में कॉन्टेक्स्ट ऐड किया ताकि आपकी बात पूरी तरीके से जाहिर हो।
ठीक है, यह हमारा एक क्विक रिव्यू हो गया। और इसके साथ हमारा आज का आखिरी टेंस हमारे इस वर्ब टेंसेस सीरीज का आखिरी टेंस हमारा आज का कंप्लीट हुआ, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई क्वेश्चन है आप पूछ ले, सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल, तो वेल एंड गुड। अपने टेस्ट की तैयारी शुरू करें, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। क्लियर, गुड। तो असाइनमेंट आपको मिल जाएगी आपकी, अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके आइएगा। और कम से कम 100 बच्चों की अगर शमूलियत हुई टेस्ट में तो हम आगे इस कोर्स को लेकर चलेंगे। और अगर आपने पूरे मार्क्स लिए उसमें तो आपको कंटेंट राइटिंग का कोर्स फ्री में आप उसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग कंटेंट राइटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी इस फेसबुक ग्रुप के साथ को ज्वाइन करें और इसकी नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखें। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती हैं, कोई भी कोर्स आ रहा है, कब आ रहा है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं कोर्सेज की, जो पेड कोर्सेज हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे फ्री नहीं अवेलेबल होंगी, वो प्राइवेट ही होंगी। तो फ्री कोर्सेज की जो भी जितने भी कोर्सेज हैं वो भी जो फ्री कोर्सेज अभी तक करवाए जा रहे हैं जो कि बहुत काम के हैं लेकिन आपके लिए फ्री आपको आप तक आ रहे हैं, तो सबकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से सुन सकते हैं, यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। अभी आपने नोट्स अगर कोई मिस हो गया हो तो आप रिकॉर्डिंग जाके देखें, अपने नोट्स बनाएं और जो असाइनमेंट्स दी गई हैं वो असाइनमेंट्स करें। असाइनमेंट्स आप कभी भी करके भेज सकते हो, मैं आपको उसका रिव्यू आपको चेक करके उनका रिव्यू आपको सेंड कर दूंगी, जिससे आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि आपने कितनी ठीक की और अपनी ग्रोथ के बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।